नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज अपन लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल जिसका नाम है कैल्शियम। वो हमारी बॉडी के लिए क्यों उपयोगी होता है, हमारी बॉडी में क्या कार्य करता है, और स्पेशली मैं आपको बताऊंगा कि जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क से जो बनाई हुई वस्तुएं जिसे ह्यूमन बीइंग लेता है या हम लोग खाते हैं, उससे कितना लेने पे कैल्शियम मुझे प्राप्त होता है और मैं कितना लूँगा तो मुझे कितना कैल्शियम प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो जो कैल्शियम है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत उपयोगी है। ये मान लीजिए कि बेबी का जो डेवलपमेंट माँ की पेट से चालू होता है और जब वो ओल्ड एज स्टेज तक जाएगा, इस पूरी लाइफ में, इस पूरी लाइफ साइकिल में कैल्शियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो हमारी बॉडी के बोन को, बॉडी की जितनी भी बोन है, ठीक है ना, उस बोन को प्रॉपर डेवलप करने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, स्टार्टिंग एज में बोन को बनाने के लिए, जब बच्चा छोटा होता है या जब बेबी माँ की कोख में होता है तब नई बोन को बनाने में, जब बड़ा होता है तो उसकी बॉडी के डेवलपमेंट में, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसकी हाइट बढ़ती है, हाइट बढ़ेगी तो कैल्शियम की डिमांड भी बॉडी में बढ़ती जाती है। तो कैल्शियम प्रॉपर होगा तो उसकी हड्डी मजबूत होंगी या उसकी हाइट अच्छी प्रॉपर ग्रो करेगी। ठीक है ना। और जब ओल्ड स्टेज में जाते हैं तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो क्या होता है, हड्डियां जो होती हैं कमज़ोर होने लगती हैं। तो उन्हें और अच्छा मजबूत रखना है, कमज़ोरी से दूर रखना है, तो हमें कैल्शियम जो होता है प्रॉपर तरीके से लेता रहना चाहिए। और ओल्ड एज में जाते जाते हो सकता है जोड़ों में दर्द आता है तो उससे से बचने के लिए भी आपको क्या है, कैल्शियम लेते रहना चाहिए। ठीक है ना। तो एक कैल्शियम जो है बहुत उपयोगी है। तो जो कैल्शियम है ये रोज़ाना हमें बॉडी को रोज़ाना 800 mg चाहिए होता है डेली। जो हमारी बॉडी को लगभग 800 mg रोज़ाना कैल्शियम चाहिए होता है नॉर्मल बॉडी को। नॉर्मल बॉडी है, आप नॉर्मल फंक्शन जो भी कर रहे हैं उन्हें 800 mg तो चाहिए। लेकिन इस 800 mg को आप ले पाते नहीं ले पाते। आज के ज़माने में मैं देखता हूँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। आज के ज़माने में मोस्ट कॉमन जो है कैल्शियम की कमी मिलती है फ्रिक्वेंटली। समझ लीजिए 100 में से 80 पेशेंट जो हैं वो कैल्शियम की कमी से सफ़र कर रहे हैं। बहुत कॉमनली हमें कैल्शियम की कमी से सफ़र करने वाले पेशेंट मिलते हैं। बहुत सारे पेशेंट में कैल्शियम की कमी मिलती है। मोस्ट कॉमनली जो बच्चे हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ जो बुज़ुर्ग हैं या कम एज में ही आज के ज़माने में जोड़ों में दर्द, वीकनेस, ठीक है ना, ये सब सिम्टम्स लेके पेशेंट आते हैं। लेकिन वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि हमें रोज़ाना कितना कैल्शियम लेना है। ठीक है। तो रोज़ाना, और अभी की लाइफ स्टाइल भी बहुत चेंज हो गई है, खाने का तरीका भी बहुत चेंज हो गया है। इस कारण से भी बॉडी में क्या है, कैल्शियम की कमी क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो लेकिन रोज़ाना हमें बॉडी को मजबूत करना है, हमारी बॉडी में कैल्शियम की सप्लीमेंट को प्रॉपर करना है, तो हमें 800 mg चाहिए। और इस 800 mg को मैनेज करने के लिए 24 घंटे में 800 mg को मैनेज करने के लिए उसमें हमारी बॉडी में कैल्शियम को सप्लाई करने में बहुत उपयोगी होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट से कितना कैल्शियम मिलता है, कितना आप मिल्क लेंगे, कितने मिल्क प्रोडक्ट लेंगे, उसमें से आपको कितना कैल्शियम मिलेगा। ठीक है ना। तो ये जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हैं ये हमारी बॉडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं जिससे हमें लगातार कैल्शियम क्या होता है, मिलता रहता है। और यदि आप इन्हें लेंगे तो लगातार कैल्शियम मिलता रहेगा। ठीक है ना। यदि हम बात करते हैं मिल्क की, तो मिल्क की जब हम बात स्टार्ट करते हैं, 2 टाइप के मिल्क होते हैं। ह्यूमन बीइंग 2 टाइप के मिल्क का उपयोग करता है। एक गाय का दूध, काऊ मिल्क, एक बफेलो या भैंस के दूध का उपयोग करता है। तो जो काऊ का दूध है या गाय का दूध है और जो भैंस का दूध है, कई लोग की अलग अलग सोच है कि गाय का दूध अच्छा होता है, भैंस का दूध अच्छा होता है, गाय का दूध में ये कमी होती है, भैंस के दूध में ये कमी होती है। सब लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट ये बताता हूँ कि दूध जो है गाय का हो चाहे भैंस का हो, दोनों में सभी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। यदि हम न्यूट्रिएंट पोषक तत्व के आधार पे बात करेंगे तो दोनों दूध में लगभग सेम एक जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। भैंस के दूध में एक न्यूट्रिएंट की कमी होती है और वो गाय के दूध में वो न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती है। हमारी बॉडी में कुछ विशेष एमिनो एसिड्स होते हैं जो विशेष टाइप के कार्य करने के लिए आवश्यक होते हैं।
तो गाय के दूध में 11 एमिनो एसिड्स होते हैं, लेकिन हम भैंस के दूध की बात करेंगे तो उसमें होते हैं 10 एमिनो एसिड्स होते हैं। एक एमिनो एसिड की कमी होती है जिसका नाम होता है टायरोसिन। टायरोसिन जो होता है भैंस के दूध में नहीं होता है, गाय के दूध में होता है। बस यही न्यूट्रिएंट की कमी के आधार पर अपन बोल सकते हैं। बाकी और चीज़ भी मिलता है हमें, मैं कभी आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली भैंस के दूध में क्या क्या होता है और गाय के दूध में क्या क्या होता है। इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, आगे चल के बना दूंगा। लेकिन मैं अभी सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि गाय के दूध और भैंस के दूध में जो कैल्शियम मुझे मिलता है वो किस टाइप से मिलता है। यदि हम भैंस के दूध की बात करेंगे, यदि मैं 100 ग्राम भैंस का दूध पीता हूँ या 100 ग्राम भैंस का दूध लेता हूँ, 100 ग्राम या उसको हम 100 ml के बराबर मान लें या फिर आधा गिलास दूध के बराबर मान लें, क्योंकि एक गिलास दूध में लगभग 200 ml दूध आता है। तो यदि आधा गिलास लेंगे तो 100 ml और 100 ml मतलब 100 ग्राम दूध आएगा। तो 100 ग्राम दूध हम लेते हैं, भैंस का दूध लेते हैं, तो 210 लगभग 210 mg कैल्शियम मुझे मिल जाएगा। ठीक है ना। दूसरा, यदि भैंस का दूध उपयोग करके छेने बनाए गए हैं, मार्केट में मिलते हैं छेने, यदि भैंस के दूध का उपयोग करके छेना बनाया गया है और यदि मैं 100 ग्राम छेना खाता हूं तो मुझे लगभग 480 mg कैल्शियम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा बात करता हूं, यदि भैंस के दूध से बना हुआ मैं खोआ लेता हूं और वो 100 ग्राम खोआ उपयोग करता हूं, या जो जनरली आप जानते हैं खोआ का उपयोग मिठाई बनाने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है ना। यदि मैं 100 ग्राम खोआ लेता हूँ भैंस के दूध से बना हुआ तो उसमें लगभग मुझे 750 mg कैल्शियम प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं गाय के दूध की, जो कॉमनली यूज़ होता रहता है। तो जो 100 ग्राम गाय का दूध या 100 ml या आधा गिलास में दूध लेता हूँ तो उसमें मुझे कितना मिल जाएगा, 120 mg। कितना मिलेगा मुझे, 120 mg क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। तो गाय के दूध में कैल्शियम कम होता है, भैंस के दूध में कैल्शियम ज़्यादा होता है। आगे बात करेंगे, यदि जो गाय का दूध है उससे बना मैं यदि क्या लेता हूँ, छेना लेता हूँ, तो उसमें लगभग मुझे उसमें जो लगभग मुझे 208 कितना 208 mg कैल्शियम प्राप्त होता है। ठीक है ना। यदि मैं गाय के दूध से बना हुआ खोआ लेता हूँ या उसकी मिठाई खाता हूँ तो उससे मुझे लगभग क्या मिलता है, 950 mg कैल्शियम प्राप्त हो जाता है। यदि मैं गाय से बना हुआ दही उपयोग करता हूँ, रोज़ाना जो लोग बात दही लेते हैं, उस दही का उपयोग यदि मैं 100 ग्राम दही ले लूँ, एक कटोरी दही ले लूँ, तो 100 ग्राम दही लेने पर मुझे 149 mg कैल्शियम प्राप्त हो जाता है। यदि मैं बटर मिल्क लेता हूँ, मठा लेता हूँ, तो मठे में कम से कम मुझे थोड़ा कम, बहुत कम होता है, 30 mg कैल्शियम मुझे मिलता है। ठीक है ना। इसके अलावा मैं बात करता हूँ चीज़ की। तो जो चीज़ होता है, चीज़ जिसका उपयोग आप कई प्रकार के प्रोडक्ट को बनाने में उपयोग करते हैं या किसी प्रोडक्ट में मिला के खाने में उपयोग करते हैं। यदि आप 100 ग्राम चीज़ का उपयोग करते हैं तो 956 mg हमें क्या मिलता है, कैल्शियम प्राप्त होता है। तो ये कॉमन जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जो हम रोज़ाना उपयोग करते हैं, पीने में आप दूध उपयोग ले सकते हैं। यदि आप गाय का दूध ले रहे हैं तो उसमें 120 mg मिल जाएगा, भैंस का दूध लेंगे तो 210 mg मिल जाएगा। दही आप खा ही रहे हैं, 149 मिल जाएगा आपको 100 ग्राम लेने पे, या एक कटोरी आप ले लेंगे तो। ठीक है ना। तो कम से कम सुबह शाम एक गिलास आपको दूध लेनी चाहिए। एक गिलास दूध सुबह लेंगे, एक गिलास शाम को लेंगे। यदि आप गाय का दूध लेते हैं तो 200 ml ले रहे हैं तो करीब आपको 240 mg सुबह और शाम को 240 mg मिल जा रहा है। मतलब कितना हो गया ये आपका, 240 सुबह का, शाम का 240, मतलब कितना हो गया आपका, 480 mg हो गया। तो 480 mg हमको यहाँ से मिल गया। इसके बाद हमने एक कटोरी दही सुबह खा लिया, एक कटोरी दही शाम को ले लिया, तो वहाँ से आपको लगभग 300 हो गया। 300 और 480 कितना हो गया आपका, 500, 600, 780 आपका हो गया। 780 आपको इसी से मिल जाता है। और भी प्रोडक्ट हैं आपके जो फूड मटेरियल लेते हैं उससे भी मिलता है, वो आगे जाके आपको बताऊंगा कितने ग्राम क्या लेने पे मिलेगा। लेकिन सिर्फ मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि जो डेली रूटीन का जो मेरा जो कैल्शियम होता है 800 mg की जो डिमांड होती है, वो आप एक गिलास सुबह दूध, शाम को एक गिलास दूध,
सुबह 1 कटोरी दही, शाम को 1 कटोरी दही पी के कंप्लीट कर सकते हैं। यदि किसी को कैल्शियम की कमी हो गई है तो रोज़ाना सुबह शाम आप दूध चालू कर दीजिए, सुबह शाम आप दही लेना चालू कर दीजिए। आपकी जो बॉडी में जो कैल्शियम की कमी है वो दूर हो जाएगी। तो आप हमारी जो 800 mg की जो डिमांड है वो इससे आ जाती है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आज के ज़माने में जो मिल्क ले रहे हैं या मिल्क नेचुरली क्या होता है जो आप बाहर से लेते हैं तो वो उसमें वो कंपोजिशन नहीं आ पाता है। तो जो मैंने आपको बताया 120 mg गाय के दूध से बताया, हो सकता है वो कम होकर 100 मिले, कम मिल सकती है, ठीक है ना। इसलिए जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए जो हम रोज़ाना लेते हैं, ठीक है ना, उससे भी हमें कैल्शियम मिलता है, ठीक है ना। तो लेकिन यदि आप एक फ़िक्स अमाउंट जो है यदि आप लेते हैं सुबह और शाम का तो आप 800 mg करीब अपना जो बॉडी का डिमांड है फुलफ़िल कर पाएंगे। तो कैल्शियम एक अच्छा सोर्स है, मिल्क जो एक अच्छा सोर्स है हमारी बॉडी में कैल्शियम के लिए, जो लगातार हमारी बॉडी में कैल्शियम की सप्लीमेंट को दूर करता है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख लें कि यदि किसी को कैल्शियम की कमी होती है तो वो रोज़ाना 1 गिलास सुबह दूध, शाम को 1 गिलास, सुबह 1 कटोरी दही, शाम को 1 कटोरी दही रोज़ाना लेता है। ये ऐड कर लेता है, यदि नहीं ले रहा हो तो ये ऐड कर ले, अभी चालू कर ले, लगातार 2 से 4 महीने ये कर लेगा तो उसकी बॉडी में जो कैल्शियम की कमी है वो कम हो जाएगी। मतलब वो कैल्शियम कमी क्या कर लेगा, फुलफ़िल कर लेगा, कैल्शियम की कमी क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। और आगे जाके फिर आप दूध को एक टाइम कर सकते हैं क्योंकि दूसरे मटेरियल से भी हमें कैल्शियम भी प्राप्त होता रहता है, ठीक है ना। तो ये आप दूध लेते रहिए ताकि आपकी बॉडी में कैल्शियम का सप्लीमेंट मिलता रहे, हड्डी मजबूत बनी रहे, ठीक है ना। बच्चे स्ट्रांग रहें, बूढ़े स्ट्रांग रहें, उनकी हड्डियों में दर्द ना हो पाए, ठीक है ना। नमस्कार।